वेलकम टू सुधीर पाठक यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने हीरो की यात्रा को के बारे में समझा था। रोमांचक यात्रा का आह्वान, सभी संभावना के विरुद्ध हमने इस बारे में पढ़ा था कि किन चीज़ों का अभाव हमारे साथ है, किन चीज़ों से शून्य से शुरुआत करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमारे को किन परिस्थितियों में हम जीते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और परिस्थितियों का सामना हमें कैसा करना चाहिए, यही रोमांचक की यात्रा थी। आज के इस नए चैप्टर में हम पढ़ेंगे, समझेंगे आह्वान सुनने से इनकार। यानी कि जो भी आह्वान आपकी तरफ हो रहा है उसे आप ना सुने। आप अपने सपने का पीछा न करके जो जोखिम लेते हैं वह समाप्ति की ओर जाता है। यह अंत है, यह बगैर पूर्णता का जीवन है, यह बगैर उपलब्धि का जीवन है, यह बगैर संतुष्टि का जीवन है और यह बगैर खुशी का भी जीवन है। यह दुख है। जब आप अपने सपनों का पीछा करने के जीवन के आह्वान को सुनने से इनकार करते हैं तो आप असंतुष्ट और दुखी जीवन जीने का जोखिम लेते हैं। चाहे आप जो भी करते हैं और चाहे अपने रास्ते में कितनी भी भौतिक चीजें इकट्ठी कर लो, लेकिन अगर आप वे चीजें नहीं करते हैं जो आपके दिल को गुनगुनाने के लिए प्रेरित कर दे, तो जीवन के अंत में पहुंचने पर आपको भारी असंतुष्टि या अफसोस का एहसास होगा कि क्या यार, मैंने आज तक वो चीजें करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाया। इसे अपने जीवन की कहानी न बनने दें। चाहे आप इस वक्त कितने भी युवा या बुजुर्ग हो, आपके पास जीवन के जीने के लिए एक ज्यादा बड़ी कहानी हो। अपने सपने का पीछा करना एक बड़ा जोखिम लग सकता है, लेकिन क्या आप जीवन चुकाना सबसे बड़ा जोखिम नहीं है? अपने सपनों को कभी मौका न देना, यह सबसे बड़ी विफलता है। जब आप अपने सपने या जोश का पीछा नहीं करते तो आप जो काम करेंगे वह एक पिंजरे जैसा लगेगा, एक घुटन सा लगेगा, भले ही वह सोने का पिंजरा क्यों न हो, बगैर आत्मा के शरीर जैसा। परिणाम यह होगा कि आप कुटित, निरुत्साहित और जीवन के उद्देश्य से रहित महसूस करेंगे। आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। अपने आह्वान पर प्रतिक्रिया करने और अपने सपने का पीछा करने के लिए निर्णय तो लेना ही होगा। दरअसल आसान रास्ता है, आह्वान से इनकार करना मुश्किल रास्ता है, क्योंकि इसमें आप दुखी होने का जोखिम लेते हैं। आप बगैर खुशी, बगैर जोश, बगैर अर्थ या बगैर उद्देश्य का जीवन जीकर खुद को नष्ट करने का जोखिम लेते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आप अपनी वर्तमान नौकरी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन समय के साथ आपका काम आपके लिए चक्की बन जाता है। बस दिन भर वही दिनचर्या, सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को वापस घर आना, टीवी देखना और सो जाना। इसका मतलब यह है कि आपका वर्तमान काम आपका चरम आह्वान नहीं है। शायद अब आपको गहराई तक जाने तथा खुद को यह पूछने की जरूरत है कि कहीं रास्ते में आपने अपने सपनों को एक तरफ तो नहीं रख दिया है। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। यह केवल ड्रेस रिहर्सल नहीं है। यह तो इसे जकड़ने, ज्यादा से ज्यादा चीजों का अनुभव करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने के बारे में। यह एक निश्चित रूप से सोफे पर बैठकर टीवी देखने और क्या हो सकता था पर अफसोस करने के बारे में नहीं है। आपको लग सकता है मेरे पास अपने सपने का पीछा करने का समय है। देखिए, आपके पास समय नहीं है। जीवन छोटा है। वर्तमान अनुमानित जीवन 24,869 दिन है। हम हालांकि हम में से कुछ इससे ज्यादा दिन जिएंगे और कुछ इससे कम, लेकिन दोनों ही मामलों में आपके पास इस जीवन में दिनों की सिर्फ कितनी संख्या है। इसलिए आपके पास अपने सपनों में टालम टोल करने का समय नहीं है। या अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। अगर आप इसे अभी नहीं करते हैं तो इस काम को टालते रहेंगे और कभी नहीं कर पाएंगे। इसे कभी भी आपका समय नहीं आएगा कि आप उस काम को कर डालेंगे। कोई दूसरा आपके सपनों को सच करने वाला नहीं है। यह एहसास होना ही चाहिए। एक बड़ा कदम। आपका बॉस, आपका मित्र, आपका जीवन साथी, परिवार, बच्चे आपके लिए आपका जीवन नहीं जी सकते।
आप एक ऐसे जीवन का सृजन करने के लिए जिम्मेदार हैं जो आपको खुश और संतुष्ट बनाता है। आपके लिए यह काम कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए उठो, जागो और उसे कर डालो। आप जीवन में जो चाहते हैं, हो सकता है उसका पीछा करने में आपको डर लग रहा हो, क्योंकि आपके हिसाब से आप उसमें असफल हो सकते हैं। लेकिन यह बात याद रखें, आपको कभी भी किसी सपने का पीछा करने का आह्वान तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप में उस सपने को हासिल करने और उसे सच करने की शक्ति ना हो। असफलता का डर लोगों को बहुत सी चीजें करने से रोक देता है। मेरी माँ कहती थी कि हम में से प्रत्येक अपना अवरोध खुद है, कि हम ही खुद को रोक देते हैं, कोई दूसरा हमें नहीं रोकता है। हम एक और तरीके से खुद को रोकते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि अब कोई अच्छे विचार या अच्छे अवसर बचे ही नहीं है। हम इस बहाने का इस्तेमाल करके इस बात को तर्कसंगत साबित करना चाहते हैं कि हम अपने जीवन का कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोई अच्छा अवसर बचा ही नहीं है, तो देखें कि पाल आर्फेलिया ने कितनी आसानी से एक स्वर्णिम अवसर खोज लिया। एक दिन जब पाल आर्फेलिया लाइब्रेरियन फोटोकॉपियर का इस्तेमाल करने के लिए कतार में खड़ी थे, तो उन्होंने यह देखी जो किसी दूसरे ने नहीं देखी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर यह कतार लगी है तो दूसरी जगहों पर भी कतार लगी ही होगी। इस सरल अवलोकन से किकोस का विचार पैदा हुआ। यदि भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होता, तो यहाँ से जाते वक्त हम उसे अपने साथ ले जा पाते। आज सुबह अखबार उठाने के लिए बाहर जाते और देखते कि सड़क के पार जो बूढ़ा रहता था, उसका मकान गायब हो चुका है, क्योंकि वह उसे अपने साथ ले गया। हम अपने साथ भौतिक वस्तुएं इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि वे नहीं हैं जो हम हैं। हालांकि वे पृथ्वी पर जीने के आनंद का हिस्सा है, लेकिन वे हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है, लेकिन यदि हम भौतिक सुविधाओं का भी पीछा करते रहें तो सचमुच संतुष्टिदायक जीवन जीने की हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी। अपने सपनों का पीछा करने के बजाय भौतिक वस्तुओं तथा सुरक्षा की खोज को अपने जीवन का उद्देश्य ना बनाएं। पुच्छ को नेतृत्व नहीं, अनुसरण करने दें। विरोधाभासी बात यह है कि जब आप सुरक्षा के बजाय अपने सपनों का पीछा करने का चुनाव करते हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, भौतिक दौलत भी और समृद्ध संतुष्टिदायक जीवन भी। इसके अलावा आपको ऐसा कुछ भी मिलता है जो पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता है। आपके पास उपलब्धि, संतुष्टि और पूर्णता की सबसे महान भावना होगी। जाहिर है आप हमेशा और ज्यादा करना चाहेंगे तथा अपने सपनों को आगे की ओर बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जब आप हीरो की यात्रा करके पूर्ण संतुष्टि की भावना महसूस करते हैं, तो आपके मन में जरा भी शंका नहीं रहेगी कि यही करने के लिए मैं पैदा हुआ था। और अपने उद्देश्य को पूरा करने पर आप अपने भीतर जो हासिल करते हैं, जाते वक्त अपने साथ लेकर जाते हैं। अपने जीवन के अंत में पहुंचकर उन सारी चीजों पर अफसोस ना करें जो आपने नहीं की। आपका जीवन कीमती है। अगर आप खुद को चंद सिक्कों में बेच देते हैं, तो आपको वह खुशी नहीं मिलेगी जिसकी आप बुरी तरह खोज कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची